क्या आपके भी दिन की शुरुआत दूध वाली चाय से होती है? क्या आप भी दिन में दूध, दही, छाछ या मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि आने वाले दिनों में आप तक ये पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, गर्मी से परेशान दूध उत्पादक किसान कह रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से जिनकी लागत तो बढ़ रही है, लेकिन दूध उत्पादन दिन ब दिन घटता जा रहा है। बहुत दूध कम हो रहा है और जानवर बहुत बीमार हो रहे हैं और गाय मर भी बहुत रही हैं, गाय भैंस सब मर रही हैं। दूध उत्पादन में समझ लिए कि आधा आधा दूध बचा है। जो भैंस 8 लीटर देती थी वो 4 लीटर आ गई है, 5 लीटर। गाय में 8-8 किलो दे रही थी, वो 4-4 किलो दे रही हैं। इतनी धूप में भैंस चारा नहीं खा रही, राती भूसा नहीं खा रही है। उधर गर्मी सर्दी से बुखार भी आ जाता है जानवर के, उसके लिए दूध बचता ही नहीं, सब चलता ही सूखता ही चला जा रहा। तो लू चल रही इतनी कि पूछो ना। कितनी भैंसें आपके पास? अरे हमारे पास से 20 है। कैसे पूरा तो करना ही पड़ेगा जब पाले हैं भाई साहब। कभी 2 रुपए बचता है, कभी 30 से भी खाते हैं। ये होता है। अब धंधा कोई दूसरा तो आता नहीं हम लोगों को, यही आता है एक धंधा। शुरू से कर रहे हैं बचपन से, जब से पैदा हो बाप दादा यही काम की, अब हम भी यही कर रहे हैं। गर्मी में दूध उत्पादन का बहुत असर होता है, क्योंकि जानवर तेज होते हैं, लोग कम ला पाते हैं। थोड़ा सा दूध का रेट सही होता है, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलता है। और जाड़ों में दूध होता है तो उसका रेट नहीं मिलता है। जैसे जाड़ों में 50, 55, 45 ये रेट होता है। तो कुल मिला के चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, पशुपालक को दिक्कत झेलनी होती है। अगर आंकड़ों में हम बता पाए तो जैसे जाड़ों में 100% होता है तो इस वक्त 60% बचता है। गर्मी में जानवर को बांधने की व्यवस्था करनी पड़ती है अच्छी, वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। महंगाई की वजह से आदमी वो सब काम नहीं कर पाता है। और जैसे अभी भैया रेट भी, जैसे चूनी, चोकर, भूसा, हरा सब चारा, सब के रेट तेज है। रेट जो है देखा जाए तो बहुत तेज है। यानी किसानों की लागत, आप लोग जैसे हैं, आप लोगों की लागत बढ़ रही है, लेकिन लागत बढ़ रही है लेकिन आमदनी कम हो रही है। जिससे बचते थे वो नहीं बच पा रहे हैं, भैंसें बदलनी होती नहीं बदल पा रहे हैं। वही भैंसों को खिला रहे हैं, मतलब कम दूर रहे हैं, बस उतना ही कम दूर हैं। वैसे भैंसें बदल लेते थे। जो भैंसें वहीं बिक जाती थी, गहक 2 लोग गांव से ले जाते थे, वो भी इस समय नहीं आ रहे गर्म की वजह से, तो हम लोग दूसरी भैंसें ले आते थे। अभी समझ ले कम ही दूर हैं बस। सर खिलाई बहुत महंगी है हम लोगों को। जो चोकर हम लोगों को मिलता था 800 रुपये बोरी, 900 रुपये बोरी, वो मिल रहा है 1300 रुपये, 1400 रुपये। दूध का रेट वही चलता है, दूध का रेट वही 60-65 रुपये बस वही बिकता है। हमारे पास इस समय डेली दूध होता है 3 कैन सुबह होता है और 2 कैन शाम को होता है। 5 कैन दूध होता है। जानवर हैं 20। इसमें कम से कम नहीं, हमारे पास होना चाहिए 8 कैन। 25% फर्क पड़ा इस बार, गर्म की वजह से 25% दूध कम हुआ है। जिस तरीके का टेम्परेचर है, इसमें ना सिर्फ दूध की गुणवत्ता घट रही है, क्योंकि गायों में, भैंसों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है गर्मी की वजह से, जिसका सीधा असर दूध में जो फैट और SNF की मात्रा है उस पर सीधे तौर पे पड़ रहा है। तो और क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी चाहे फेडरेशन है, पराग है, अमूल है, मदर डेयरी है, जो लोग किसानों से दूध प्रोक्योर करते हैं, उन सबका स्टैंडर्ड जो है, जो किसानों को रेट मिलता है, वो फैट और SNF के आधार पे। तो इस गर्मी की वजह से जैसे जैसे फैट और SNF बढ़ रहा है, जहाँ एक तरफ दूध की कीमत किसानों को कम मिल रही है, वहीं इस गर्मी में उनकी सेहत के लिए एक्स्ट्रा खर्चा किसानों को करना पड़ रहा है। चाहे वो पानी हो, कुछ विशेष तरह के उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि गर्मी का, हीट स्ट्रोक का असर उन मवेशी पे ना पड़े। तो किसानों के लिए तो बुरी खबर है। और अगर ये गर्मी इसी तरह से आगे भी बनी रही तो निश्चित तौर पर इसका एक गंभीर आर्थिक प्रभाव किसानों पे पड़ने वाला है।